ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे। अतीत के हजारों वर्ष पहले ऐसा कभी इतिहास में नहीं था जो सुख सुविधाएं आज आपके पास हैं। एक छोटे से राजा के पास ऐसी सुविधाएं हुआ करती थी। जिस सुविधा में आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसी सुविधा एक IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर को मिलती है। घर में गाड़ी आती है लेने के लिए, उनकी इम्पोर्टेड सारी चीज़ें हैं, उनकी कार भी, पुस्तकें भी, पोशाक भी, भोजन भी, सब विदेशी है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से कोई विरोध नहीं। श्रेष्ठतम होना चाहिए, आपके पुरुषार्थ का फल आपको मिलना चाहिए, पावर आपके पास होनी चाहिए। 7 अरब से ज़्यादा आदमी हैं दुनिया में, उनको खाने के लिए भोजन भी चाहिए, साधन भी चाहिए। लेकिन एक भूल हुई अतीत में हमसे और उसका दुष्परिणाम आज पूरी संस्कृति, पूरा विश्व भुगत रहा है। आज हम इतनी असुरक्षा की स्थिति से गुजर रहे हैं, इतने तनाव से, बीमारियों से हम गुजर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चलता फिरता बीमारियों का, तनाव का, चिंता का संग्रहालय हम कह सकते हैं। ठीक हमारी स्थिति ऐसी है जैसे किसी कब्र को हम जाकर के देखें और बाहर से उस पर संगमरमर लगा हुआ है और अंदर ये सब जानते हैं कि लाश सड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमने एक सुरक्षा कवच अपना तैयार नहीं किया। पावर को एक सुरक्षा भी चाहिए, चलाने वाला एक समझदार आदमी भी चाहिए। और इसके लिए आधुनिक शिक्षा का ये दोष रहा है जो हमारी संस्कृति से, हमारे शास्त्रों से, हमारे योग से, अध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं। वो एक शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, धन के लिए है, अच्छा है, लेकिन अध्यात्म से और मनुष्य का निर्माण करने से उसका कोई संबंध नहीं। एक समय था कि शिक्षा हमारे केंद्र में थी, शिक्षा हमारे आचरण में थी और शिक्षा पर हमें भरोसा था कि हमारा आचरण ठीक होगा। हम चोरी ना कर सकेंगे, हम भ्रष्टाचार ना कर सकेंगे, हम दुराचार ना कर सकेंगे। शिक्षित होने का एक अर्थ होता था, बाप इस बात के लिए निश्चित होता था, माँ निश्चित होती थी कि हमारा बेटा कभी अनुचित नहीं कर सकेगा। लेकिन हम अब ऐसा नहीं सोच सकते। माँ भयभीत रहती है, पिता भयभीत रहता है कि बेटा जेल में मिलेगा कि चौराहे पर मिलेगा, शराब पी करके पड़ा होगा कि ड्रग्स खा रहा होगा। और यदि शिक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो फिर मनुष्य के जीवन में अंधकार छा जाता है, क्योंकि वो मनुष्य की आंख है और आंख धोखा दे जाए तो फिर मनुष्य के संसार में रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। तो शिक्षा हमें टेक्नोलॉजी देती है, पैसा कमाने का साधन देती है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। मैं उस प्रकार का सन्यासी हूं, मैं माया का विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि ये परमात्मा की शक्ति है। और योग के पास एक कला है, एक संतुलन है। धन का भी सदुपयोग कर लीजिएगा और ध्यान का भी कर लीजिएगा, तो क्या बुराई है। बाहर धन हो और अंदर ध्यान हो तो संतुलन बन गया। बाहर पावर हो और अंदर पीस हो तो कोई बुराई नहीं है। योग के पास ये कला है, इस संस्कृति के पास ये कला है, थी, लेकिन उसको लाने के लिए हमारे पास संपर्क सूत्र समाप्त हो गए, संपर्क खो गया। एक समय था बाप और बेटे के बीच संवाद होता था, एक समय था गुरु शिष्य के बीच में संवाद होता था, एक समय था माँ और बेटी के बीच में संवाद होता था, एक समीक्षा होती थी, एक चिंतन होता था, एक मनन होता था। जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए वहां एक विवेक दोनों के बीच में कार्य करता था। लेकिन आप देखते हो अब हमारे बीच में से संवाद खो गया है। क्या बचा है? विवाद। लगभग हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे जिले में, सब जगह जहां भी आप देखोगे
दो आदमियों से लेकर के और केंद्र तक विवाद और विवाद और विवाद और विवाद ही चलता है। क्या कारण हुआ? एक ज्ञानी से ज्ञानी को बात करने के लिए, संवाद करने के लिए कुछ नहीं बचता। यदि दो शून्य मिलते हैं तो वहां ने कुछ लाभ होता, न हानि होती। शून्य से मिलकर के शून्य ही बनता है। तो ज्ञानी से ज्ञानी को बात करने के लिए दो ज्ञानियों को बैठा दोगे तो दोनों मौन धारण कर लेंगे, क्योंकि जो वो जानता है वो भी वही जानता है। और यदि आप दो अज्ञानियों को बैठा देते हो तो वो भी दोनों एक ही तल पर हैं, वहां भी कोई संवाद का साधन नहीं बनता, क्योंकि वहां ईगो फैक्टर है। वहां दो अज्ञान एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं तो क्लेश होता है। और कवि ने कहा है, जीवन गुजरा रोते धोते, जीवन गुजरा रोते धोते, फूट रहे खून के सोते, भोगी त्यागी त्यागी भोगी होते, तिनका साथ नहीं ले जाते। उड़ जा इस बस्ती से पंछी, उड़ जा भोले पंछी। जीवन गुजरा रोते धोते। जहां दो अज्ञानी मिलते हैं तो वहां हाहाकार मचती है, लूटपाट मचती है। तो संवाद क्या था? ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में संवाद हो सकता है। एक जानता है और दूसरा कहता है कि मुझे भी सिखा दीजिएगा, मुझे भी समृद्ध की जरूरत है। तो संवाद यहां अज्ञानी और अज्ञानी के बीच में हो रहा है। तो हर पति ये बात सिद्ध करने में लगा हुआ है, मेरे से बड़ा कौन है। हर पत्नी ये सिद्ध करने में लगी, मेरे से बड़ी कौन है। हर बाप ये सिद्ध करने में लगा हुआ है, बेटा ये सिद्ध करने में लगा हुआ है। और गुरु और शिष्य वो भी उसी एक रेखा का अवलोकन कर रहे हैं, वो भी उसी जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये रोग जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इतना विवाद है, जो हाहाकार है, उसके पीछे कारण यही है कि दो अज्ञानियों का यहां विवाद है। और उनको समझाने का कोई उपाय नहीं। तो कहां संस्कृति महान होती है, कहां जीवन में उत्सव होता है, कहां जीवन में ध्यान का अवतरण होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ लोग थे जो जानते थे और कुछ लोग हैं समाज में जो जानना चाहते हैं। यदि शिक्षा इस कार्य को पूरा कर देती है तो कोई भी संस्कृति हो वो तत्क्षण महान हो जाती है, पवित्र हो जाती है। लेकिन हम इतने बेईमान आदमी हैं इस दृष्टिकोण से कि हम कुछ भी नहीं जानते हो तो भी हम सब कुछ जानने का ढोंग करेंगे, पाखंड करेंगे, दिखावा करेंगे कि मेरी पोशाक बस मात्र वो दिखा दे। हमारे हृदय में क्या है, दिल में क्या है, हम भाषा से दूसरों को प्रभावित कर सकें, अपनी पोशाक से कर सकें। केवल हम एक आडंबर और ढोंग करना सीख गए हैं कि व्यक्ति को केवल एक राजनीति की दृष्टि से कि हम बाहर पोशाक में उसको फंसा सकें। और ये धार्मिक लोगों का भी बहुत विवाद है। लगभग पूरे भारत में नहीं, पूरे संसार में 300 धर्म हैं और उनके 3000 संप्रदाय हैं। क्या जरूरत थी? एक सत्य से काम चल जाता है, एक परमात्मा से काम चल जाता है, एक मंत्र से काम चल जाता है, एक शास्त्र से काम चल जाता है। लेकिन ये सब विस्तार किसके हैं? ये अहंकार के विस्तार हैं। दो अहंकारी आदमी मिले और उन्होंने विस्तार अहंकार का करना शुरू कर दिया। उनका प्रजनन आगे बढ़ता रहता है। स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका से आए और उन्होंने मथुरा में आकर के अपना पहला प्रवचन दिया तो वहां के लोग कहते हैं, महाराज आपका संप्रदाय क्या होगा, आपका नया धर्म क्या होगा, आपकी नई संस्था क्या होगी। तो स्वामी रामतीर्थ ने कभी सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं, पूरा विश्व मेरी संस्था है, सभी संस्थाएं मेरी अपनी आत्मा है और मैं सभी के लिए काम करूंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता?
लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। अहंकार कभी भी नहीं होने देगा। अहंकार सदैव विभाजन करता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। मध्य युग में यूरोप में ऐसा हुआ कि जब ईसाई और यहूदी आपस में बहुत लड़ रहे थे, ईसाइयों ने एक चाल चली, उनके अमीर लोगों ने एक संगठन बनाया और रोम का जो पोप था उससे आकर के कहा कि आप इन यहूदियों को यहां से बाहर निकालो। वो आज भी करते हैं, हम यहां भी करते हैं, सभी जगह करते हैं। जो सत्ता में होता है वो सुधार नहीं, एक ही काम जानता है, इसको बाहर भगाओ। बीमार है तो इसको यहां से हटाओ। अरे औषधि तो चाहिए, लेकिन उसके लिए हम नहीं सोचेंगे। तो ईसाई कहते हैं पोप से कि इन यहूदियों को यहां से बाहर निकालिएगा। वो समझदार आदमी रहा होगा। सत्ता में समझदार आदमी का रहना बहुत कठिन होता है। उसने कहा ऐसा अन्याय और सीधे सीधे ये कहना कि यहां से चले जाओ, ये तो अनुचित लगेगा। यदि ऐसा करना ही है तो हम एक बार उनको आमंत्रित करते हैं, एक मौका देते हैं कि आप आइएगा और हमारे जो मुख्य पोप है उससे आकर के तर्क करिएगा। और ये निश्चित है, तर्क निर्णायक भी हम, तर्क भी हमारा, हमने जीतना ही है। तो वो हार के जाएंगे तो कम से कम उनको बुरा नहीं लगेगा। इस बात के लिए उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके बच्चे हैं, कल को ये नहीं कहेंगे कि हमें बुरी तरह से भगा दिया। तो एक हारे हुए आदमी अपने आप चले जाएंगे। तो ये बात तय होने के बाद में जब यहूदियों का जो मुख्य उनका पुरोहित था, उसको प्रबंधक को उन लोगों को सूचना दी कि आप तर्क में जीते तो रह सकते हो, अन्यथा वापिस जाएं। तो महाप्रबंधक ने कहा कि हम पहले ही हारे हुए हैं, पोप ही तर्क करेगा, पोप ही निर्णय करेगा, उन्हीं के लोग कमेटी में होंगे, तो मैं तर्क करने नहीं जाऊंगा। क्योंकि कल ऐसा आएगा कि यही लोग ये कहेंगे कि ये पुरोहित, ये महाप्रबंधक के कारण से हम लोगों को जाना पड़ा। उसने तर्क करने से इनकार कर दिया। लेकिन वहां एक बुहारी लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, उसने कहा ऐसे हार के जाना ठीक नहीं, कुछ तो करें, कुछ तो कहें। और यदि आप नहीं जाते तो मैं साहस जुटाऊंगा, अब मैं जाकर के तर्क करूंगा। ये बात तो आप भी सोच सकते हैं, एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति क्या कहेगा। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की बात को मानने के लिए राजी हो गए और उसको तर्क के लिए भेज दिया। इस बात के लिए पोप भी आश्चर्यचकित हुआ, झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति क्या तर्क करेगा। तो पोप ने सामने बैठते ही और अपना एक हाथ ऊपर की ओर किया और उस बूढ़े ने एक हाथ नीचे की ओर किया, जमीन की ओर ऐसे कर दिया। इस बात से पोप अंदर से खुश हुआ कि लगता है कि बूढ़ा जानकार है। भले झाड़ू का काम किया लेकिन बुद्धिमान है। मेरी बात का सटीक उत्तर दिया, क्योंकि उसने कहा अपनी भाषा में, पोप ने, कि एक परमात्मा है। लेकिन तत्क्षण जो है, जब उसने नीचे को हाथ किया तो उसको याद आई कि बूढ़े ने उत्तर दिया कि शैतान है नीचे, शैतान भी है, ये भी ध्यान रखो। और बाइबल में तो है शैतान, सभी जगह है। तो उसने सोचा बात बने नहीं। उसने फिर एक ऐसी उंगली करके उसके सामने को कहा, फिर दोहराया कि एक ही है। और बूढ़े ने 3 उंगली उसके सामने कर दी। तो पोप को पसीना आ गया। बोला आश्चर्य हो, ये तो ट्रिनिटी को भी जानता है, क्योंकि बाइबल में ट्रिनिटी है, परमात्मा, होली घोस्ट और उसका पुत्र। अरे इसने तो मेरे तर्क से ही मुझे चारों खाने चित कर दिया। ट्रिनिटी का सिद्धांत और वो हमारे यहां भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोला गजब का आदमी है, बड़ा बुद्धिमान आदमी है। उसने सोचा ये कहीं फंसने वाला नहीं है, अब हम एक काव्य के ढंग से फंसाएंगे। तो उसने अपनी जेब में से एक सेब निकाला। उस समय
यूरोप में यह बात काफी चल रही थी वैज्ञानिकों के बीच में कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। गैलीलियो की बात को मानने के लिए बाइबल राजी नहीं था, इसलिए उस आदमी को अंतोगत्वा अपने जीवन से व्यक्ति को जाना पड़ा। तो जब सेब निकाला तो बूढ़े ने अपने पीठ के पीछे से अपना दोपहर का लंच बांधा हुआ था, एक चपाती निकाल के उसके सामने कर दी। और पोप ने हाथ जोड़ के कहा कि आदमी विजयी हो गया है और यहूदी यहीं रहेंगे। क्योंकि उसने जब कहा सेब दिखाया तो उसने कहा कि आधुनिक विचार ये कहता है, ना समझ लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। और बूढ़े ने चपाती निकाल करके दिखा दिया। ना समझ लोग तो ना समझे, हम उनकी बात को क्यों मानेंगे? बाइबल ठीक कहती है कि चपटी है, चपाती चपटी होती है। और बूढ़ा विजय होकर के और बाहर आ गया। लेकिन जो कमेटी के लोग थे वो आकर के पोप से पूछते हैं कि बात कुछ समझ नहीं आई, ये गुफ्तगू क्या हुई? एक शब्द बाहर नहीं आया, निर्णय भी हो गया, ये बात क्या हुई? तो पोप ने कहा कि बात ऐसी हुई कि वो बूढ़ा इतना समझदार छांट करके लाया ये कि उसने मेरी प्रत्येक बात का ऐसा उत्तर दिया कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं रहा। पहली बात जो मैंने कही थी उसने सिद्ध कर दी, दूसरी की वो भी सिद्ध कर दी, तीसरी की वो भी सिद्ध कर दी। मेरे पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन अब वो जो सिनागाग था उधर, जो उनका पुरोहित था, वे लोग इकट्ठे हुए और वो बुहारी लगाने वाले से उससे झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति से कहा कि महाराज ये तो बता तुम जीत कैसे गए? क्या थे तुम्हारे तर्क, क्या था तुम्हारे मन में? बोला ये तो मुझे भी आश्चर्य है कि मैं जीत कैसे गया, मुझे भी आश्चर्य है कि मैं जीत कैसे गया। तो बोले कैसे? बोले जब उसने ऊपर की ओर हाथ उठाया तो उसका अर्थ है उसने कहा कि यहां से भागो। उसने मुझे कहा भागो यहां से, और मैंने कहा यहीं रहेंगे, यहीं। तो बोले फिर उसने एक उंगली की तो उसका अर्थ था डेड ड्रॉप, मर जाओ। उसने ये कहा मेरे से, और मुझे तो गुस्सा आ रहा था पहले ही बहुत। तो फिर मैंने कहा यू डेड ड्रॉप थ्राइस, आप 3 बार मरो, मैं 1 बार मरूंगा, तो 3 बार मरना पड़ेगा तुम्हें। बोला फिर वो सेव वाली बात क्या हुई? बोला वो अपना लंच निकाल रहा था, मैंने भी निकाल के दिखा दिया। और चौथा प्रश्न पूछता तो मैं झपाटा मारता उसको। मूर्ख आदमी, नॉनसेंस आदमी। तो हम एक सांकेतिक भाषा में, हम पोशाक में, हम क्या कर रहे हैं? उसकी आत्मा आपके मन में, आपके भाव में निहित है। बाहर आप मंदिर में बैठे तो जरूर नहीं कि आप मंदिर में बैठे हो। पोशाक आपने साधु की पहनी तो जरूरी नहीं कि आप साधु ही हो। और आप शास्त्र पकड़ करके खोल करके पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप शास्त्र का आचरण भी कर रहे हो। तो अधिकांश जब 2 अज्ञान टकराते हैं वहां पाखंड पैदा होता है। हमें से 99% अधिकांश आदमी उस पाखंड को ढो रहे हैं। शास्त्र को हम बेच के खा रहे हैं। तिजोरियों में जो पैसा है वो अधिकांश आपका मूर्तियों को बेच करके आया हुआ पैसा है। मंदिर में हम मूर्तियों को बेच रहे हैं, बाहर शास्त्रों को बेच रहे हैं। ये तभी होता है कि जब 2 अज्ञान इकट्ठे होते हैं। लेकिन योग, जैसा कि कोसला साहब ने चर्चा की, बहुत सुंदर बात कही है
क्योंकि योग का अर्थ है फिजिक्स, योग का अर्थ है केमिस्ट्री, योग का अर्थ है मैथमेटिक्स। ये बात सिद्ध होनी ही चाहिए थी। आज मानने को राजी हैं तो वो मैथमेटिक्स है, वो कोई संप्रदाय नहीं, कोई धर्म नहीं, वो एक फिजिक्स और केमिस्ट्री है। और आप चाहे रूस में जाएं, अमेरिका में जाएं कि भारत में आए, केमिस्ट्री एक ही है, मैथमेटिक्स एक ही है, जियोलॉजी एक ही है, अलग कैसे करोगे? तो एक इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को मान्यता प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी, मान लिया जाएगा। क्योंकि जो प्राण ऊर्जा है जिसकी बात हुई थी अभी, वो प्राण ऊर्जा का अर्थ है कि आपके शरीर में जब धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे कम होती चली जाती है, तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, आपका ऑरा बढ़ जाता है, आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है, आपकी आयु बढ़ जाती है, आपके जो अंग प्रत्यंग है शरीर में सबकी मेंटेनेंस हो जाती है। तो ये बात तो जाकर के मशीन में सिद्ध होने वाली बात है। अब उसमें कोई ब्लाइंड फेथ करने की बात नहीं। जब ये बात सिद्ध हो चुकी है, अनेक योगियों ने कर दी है और वर्तमान में हो रही है और सबको इसकी आवश्यकता है, तो इसको स्वीकार करने में अधिक समय नहीं लगेगा। सब उसी प्रकार से इसको स्वीकार करेंगे। जैसे हम क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एक पीरियड हमारा योग का भी है और वहाँ पर लैब में मशीनें लगी हुई होंगी। प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का मन कहाँ है, उसका वृत्ति क्या है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, उसका बॉडी सिस्टम क्या है, वो तत्काल सायकाल को हम बता सकेंगे। आज ये इम्प्रूवमेंट भी हो गई है, इस प्रकार की तकनीकी आ चुकी है, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स लग चुके हैं, ऐसी मशीनें जिसमें आप जांच कर सकते हैं। तो योग के द्वारा इस प्रकार से एक जो संतुलन है, जो सामंजस्य है बाहर और अंदर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे पहला जो फैक्टर है कि दो अज्ञानियों की लड़ाई है, वाद विवाद जो है हमारा वो बढ़ा हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई संतुलन नहीं है। इसके पास दूसरी बात है जो कि सुकरात ने बड़ी सुंदर बात कही है, वो जीवन जीने योग्य ही नहीं है जिसकी परीक्षा ना हुई हो। वो जीवन जीने योग्य नहीं जिसकी परीक्षा न हुई हो। तो योग पहली मांग करता है, बाकी कोई नहीं करेगा। ईसाई भी भागते हैं, मोमडम्स भी भागते हैं, शैव भी भागते हैं, शाक्त भी भागते हैं, जितने भी संप्रदाय हैं सब भागते हैं। जब परीक्षा की बात आती है, जब कसौटी की बात आती है, जब आचरण की बात आती है, तो सब शास्त्रों की धूल झाड़ते दिखाई पड़ते हैं, केवल नारेबाजी करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन योग ये चाहता है, धर्म ये चाहता है कि रियली यदि आपने जीवन को जिया है तो इससे बड़ी और परीक्षा और क्या हो सकती है। एक है कि हम विश्वविद्यालय में जाते हैं, लेकिन वो विश्वविद्यालय नहीं है, एक छोटा सा विद्यालय है। लेकिन जीवन से बड़ा विश्वविद्यालय और कहां हो सकता है। आपका ये जीवन एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। और योग कहता है कि आचरण आपकी कसौटी है, आपका व्यवहार, आपका आचरण इस बात की कसौटी है। और यदि आप परीक्षा से भागते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन से भागते हैं। आपने महाराष्ट्र में दो संत सुने होंगे, वो राका और बांका की कहानी सुनी होगी। वो कुम्हार है, उसने अपना आवा लगाया, उसमें कच्चे बर्तनों में बिल्ली और बिल्ली के बच्चे अंदर छुप गए। और जब वो बंद कर दिया और अग्नि उसमें प्रज्वलित कर दी, पति पत्नी को सायंकाल को अग्नि प्रज्वलित होने के बाद पता चलता है कि इसमें बिल्ली के बच्चे छिप गए। और वो दोनों तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, आवा पक गया, निकल गया और बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। उन्होंने संकल्प किया था, यदि प्रभु ऐसा हो जाता है तो हम ये घर छोड़ देंगे और एक भिक्षुक का जीवन व्यतीत करेंगे और पूरा जीवन जंगल में व्यतीत करेंगे, लकड़ियां बेच करके 2 रोटी खाएंगे और आपकी भक्ति करेंगे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और उनके संकल्प ने वो कार्य करके दिखाया और उन्हें तत्क्षण घर छोड़ करके बाहर चले गए। और परीक्षा जब आती है तो व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ती है। कई दिन हो गए, वर्षा हो रही थी, जंगल में जा नहीं सके, रोटी प्राप्त नहीं हो सकी, उतना ही लाते थे उतना ही खाते थे। लड़खड़ाते हुए जंगल तक गए। जब वापसी आ रहे थे तो एक सोने की ईंट रास्ते में पड़ी हुई है। तो बांका, जिसका नाम है उनकी पत्नी है, तो राका जो है आगे निकल रहा है, बांका पीछे आ रही है।
उसने वो राका ने, उसके पति ने वो ईंट देख ली सोने की, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी। उसने सोचा पत्नी को सोने से ज्यादा ही प्रेम होता है, स्त्री को ज्यादा प्रेम होता है सोने से, मैं तो बच गया इससे। लेकिन ऐसा ना हो उसका मन डगमगा जाए, सोने की ईंट उठा ले। उसने उसको देख लिया, कुछ कर रहा है पतिदेव, मिट्टी कुरेद रहा है। उसने आकर के देखा, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो? अरे तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, शर्म नहीं आती? ये परीक्षा है। तुम्हें सोने की ईंट मिल जाती तो छोड़ते? बताओ मुझे। लेकिन राका और बाका वो छोड़ सकते हैं। उन्होंने जीवन को परीक्षा दी है, जिया है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारा क्रोध है, वासना है, लोभ है, रिश्वत है, कहीं मिलती हो तो शायद नहीं छोड़ पाओगे। तो धर्म का अर्थ है, योग का अर्थ है, वो आपकी मालकियत हो, वो आपका निर्णय हो, वो आपकी अनुभूति हो, वो आपका अपना त्याग हो, और आप पीठ फेर के वापस आ सकें। तो मानो कि ध्यान हुआ है, धर्म हुआ है, अन्यथा हमारा पाखंड है वो। और रोज पग पग पर यहां परीक्षा होती है। एक आदमी आपको 2 गाली दे गया तो आप क्या करते हैं? आग बबूला होते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, मुकदमा करते हैं, दुश्मनी बढ़ जाती है। नहीं, लेकिन नहीं, वो आदमी आपको आदर नहीं करेगा, आपको प्रेम नहीं देगा। उसने गाली इसलिए दी थी कि आप में मेरे में कोई दूरी है कि नहीं। यदि गाली दे करके आप भी उसी पायदान पर पहुंच जाते हैं तो कोई दूरी नहीं रही, कोई अंतर नहीं रहा, वहीं आगे दोनों। आपका क्षमा का भाव होता। तो इस प्रकार से जीवन में जो एक संतुलन है, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, धन के द्वारा, बाहर धन अंदर ध्यान, अरे आपके जीवन का एक संतुलन, आपके आचरण का संतुलन यदि इस प्रकार से आप बनाते हैं तो आपका जीवन धन्य है, जीने योग्य है और प्रकाशमय है, योगत्व को, ध्यान को उपलब्ध है। ऐसा जीवन होना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में सफल नहीं होते तो निश्चित रूप से जीवन हम कितना भी बाहर से सजाने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें, लेकिन उसमें कोई श्वास नहीं, कोई सुगंध नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कोई मिठास नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई धर्मत्व नहीं। इस प्रकार से मैं इस बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ था अभी, लेकिन कुछ समय ऐसा है कि आपको दूर तक जाना है और वे लोग आपको प्रेम और सहयोग देने के लिए वहाँ से आए हैं चल करके, उनके भी समय में हम व्यवधान ना डाल सके। तो अभी मैं इस बात को ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।